वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान। एक बड़ा ना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया और मैं समहाउ उससे रिलेट भी कर सकता था खुद को, तो आई थॉट इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं आज। अच्छा, क्वेश्चन था कि हम वैल्यूएबल किस तरह हो सकते हैं। मैं रिलेट इससे इस तरह कर सकता था कि चूँकि जब साइंस को देखना शुरू किया, या जिन लोगों ने इस पूरी एग्जिस्टेंस के ऊपर वर्क किया, मोस्टली लोग जो है ना वो एक ही बात करते थे, इवन स्पिरिचुअलिस्ट भी, कि दिस इज जस्ट अ कॉस्मिक जोक, ये जो हमारी पूरी एग्जिस्टेंस है। और मैं अपनी ज़िंदगी का हम थोड़ा सा वो करें भी ना, थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करें इर्द गिर्द लोगों को, जिस तरह रूलफुल मैं रहा हूँ उसी तरह रूलफुल आप रहे हो। किसी को कुछ नहीं पता, किसी ने कुछ वो एम ही पकड़ा दिया कि अच्छा यार ये हो सकता है आपकी ज़िंदगी का मकसद, ये हो सकता है ज़िंदगी का मकसद। उसके लिए हर दुनिया के हर खित्ते में लोग उस तरह वो जीते भी जा रहे हैं, बट अगेन वंडरिंग ही चल रही है, कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मेरा एक फेज था, मुझे खुद नहीं था पता। अब उस फेज के अंदर जब आपको होश या कहते हैं अकल स्ट्राइक कर जाती है ना, तो ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं ये वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं, आपके अंदर इनकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है। आज मेरे सामने वो कोई खरबोपति सामने बैठा होगा और एक तरफ मेरे साथ कोई मलंग आके बैठ जाएगा, तो मैं शायद वो मलंग के पास जाके जो है ना वो बैठा रहूँगा। मेरे लिए वो क्या मैंने करना है उस खरबोपति का, हैज़ नथिंग। बट लोग पैसा क्यों जमा करते हैं, कभी नोट करिएगा, क्योंकि दे वांट टू बिकम वैल्यूएबल। इस बांझ, इस ज़हनी तौर पे मफलूज सोसाइटी जो है, इसका मसला ये समझती है कि शायद स्टेटस से इज्जत होती है, शायद पैसे से जो है ना वैल्यू बनती है। वो बेसिकली आपकी वैल्यू नहीं है। एक बहुत अच्छी सीट पे कोई इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी सारी पूजा कर रहे हैं, वो बेसिकली उसकी पूजा नहीं हो रही होगी, वो स्टेटस की हो रही होगी। उससे क्योंकि हर एक ने अपना कोई काम निकलवाना होगा, वरना उसकी इज्जत करने की क्या ज़रूरत है। स्टेटस होगा, अपने घास होगा, जितना मर्जी होगा, क्या ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो थिंग इज कि अगर ये सारी चीज़ें वैल्यू नहीं आपकी रखती, कोई पैसा जो है वो, आप एक बच्चा है अपना, उसके आगे सिर्फ यही रखते हो जो कि हमारी सोसाइटी में होता है कि इसको पैसा दे दिया, मैंने ये कर दिया, अभी मेरी वैल्यू करेगा, मेरी इज्जत करेगा फलां। वो बच्चा आपकी वैल्यू इज्जत नहीं करेगा, उस पैसे की वैल्यू इज्जत ज़रूर करेगा जिससे वो पल बढ़ रहा है। और जिस दिन आपके हाथ तंग हुए वो बच्चा गया। थिंग इज, अगर आप चाहते हो, मैं पेरेंटल वे में बात कर रहा हूं, आप बच्चे को एक चुन्नी नहीं छोड़ के जाते हैं, बट उस बच्चे के लिए सबसे बड़ा दुख यही हो कि मेरी जिंदगी का इतना मेन हिस्सा चला गया, इतना खूबसूरत हिस्सा चला गया। बस ये वैल्यू, हर इंसान को अपने वालिद से प्यार होता है। मैं अपने अब्बूजान की एग्जांपल देता हूँ कि जब डॉक्टर ने बोला कि इनका वो कोई शायद अंदर रिप्लेस करना पड़ेगा, ऐसा आप मेरा ले लें, और जब उनकी डेथ हुई, ही हैड नथिंग, उनके बैंक अकाउंट बिल्कुल नील था, ठीक है। और 10 साल एंजाइटी में, मातम में इसलिए गुजर गए कि मेरी ज़िंदगी का कितना मेन हिस्सा चला गया। तो इसको बोलते हैं वैल्यू क्रिएट करना। हमारे ध्यान, हम गलत चीज़ों को वैल्यू समझ रहे हैं, वो वैल्यू नहीं है, वो स्टूपिडिटी है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, आपकी कोई एक्टर देख के उस तरह का बनना शुरू कर दो कि जैसे इस तरह बन के मुझे वैल्यू मिलना शुरू हो गई। वो करेक्टर कोई है, वो हल्का फुल्का ग्लैमर किसी को नज़र आ गया, उसकी तरह चल के, उस तरह के हिल के, ये वैल्यू नहीं होती। अब क्रिएट किस तरह की जा सकती है, मैं जिस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जिस कीमत की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो सिर्फ इस पूरी नेचर के अंदर सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है। मैं जिस तरह अपनी बात कर रहा कि मैं आई वॉज वंडर, मुझे कोई पता नहीं था
एक तरह से बस दुख, यार ये क्या, मैं तो ये इस तरह की ज़िंदगी चाह ही नहीं रहा, मैं तो ये ज़िंदगी ही नहीं चाह रहा, मैं ही आ गया हूँ। ठीक है, मैंने नहीं किसी से मांगी थी ये ज़िंदगी, अब मिल गई है और मुझे सफरिंग के अलावा तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, और फिर इसके अंदर वैल्यू क्रिएट करना, वो क्या होता है। बट जैसे जैसे मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को समझना शुरू किया, मेडिटेट करना शुरू किया, मैंने जैसे इश्क को, प्यार को, मोहब्बत को समझना शुरू किया, और जैसे ये वो अंदर फूटना शुरू होती है ना, तो वो बड़ा प्यारा नशा है एक। अक्सर बड़े दिन पहले बोलता होता था कि मेरी कोई मैं नशा नुशा करता होता था, मैं यार इससे बड़े 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 नशे हो गए, वो क्या है, मैं कहा इश्क का नशा करो, नशा ही करना है ना, इससे खूबसूरत नशा ही कोई नहीं। तो उनको नहीं समझ आएगी, बट मे भी इंसानियत वहाँ तक पहुँचे कि एक दिन समझ सके कि इससे बड़ा तो नशा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस दिन वैल्यू की भी समझ आना शुरू हुई मुझे। मैंने जब पहली दफा किसी इंसान की आंखों में अपने लिए प्यार देखा, ठीक है, और मैंने देखा कि उसके लिए मेरा होना इतना जरूरी है कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो उसकी लाइफ शायद बेरंग हो जाएगी, तब मुझे एहसास हुआ कि वैल्यू क्या होती है। मैं ट्रस्ट में, मुझे इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है, और कई दफ़ा बड़ा मुझे गिल्ट भी फील होता है, मैं बहुत से लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ, चाहे वो मेरे से एंग्जाइटी से रिलेटेड बात कर रहे हों, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मेरे से कोई डिस्कशन कर रहे हों, या साइंस वगैरह से, या वैसे ही कभी असिस्टेंस कोई चाह रहा हो, वो चाह रहे हों, इतनी दुआएं देते हैं, इतना प्यार देते हैं, और आई हैव नथिंग टू ऑफर। ट्रस्ट में मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय वर्ड्स के। मैं कोई साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, जो बैठ के काउंसलिंग भी करे और वो मेडिसिन भी दे, कुछ भी नहीं कर सकता। ऑल आई हैव इज लव। सिर्फ प्यार से बात करना ही आपका जो है ना वो हील करता है लोगों को। और मुझे इतना मतलब जो है ना वैल्यू की जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि यू स्टार्ट टचिंग अदर लाइफ, और उसी वक्त आपको एहसास होता है कि वैल्यू क्या चीज़ होती है। और ये सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, ये तो वो लोग हैं ना जो मेरे से इन टच हैं, या मतलब इस तरह। पिछले दिनों मैं कहीं में पढ़ा कि कहते हैं प्लांट्स के ऊपर या ट्रीज के ऊपर काम हो रहा था ना, कि वो उनके बिहेवियर्स क्या होते हैं, वो किस तरह देखते हैं। वो कहते हैं अगर आप एक दरख्त के पास, प्लांट के पास कोई आरी लेके जाते हो ना, कोई तोड़ने वाली चीज़, सख्त चीज़ लेके जाते हो जिससे उसको होता है कि मुझे कोई खतरा है, उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, उसके अंदर का जो सिस्टम है ना वो इंसान की तरह ही एक्ट कर रहा होता है, घबराहट का, इस तरह बिल्कुल इसी तरह ही होता है उसके अंदर, वो लिविंग बीइंग है, ठीक है। और कहते हैं जिस तरह ही उसके नज़दीक कोई प्यार, उसको पानी देने आता है, उसका ख्याल रखने आता है, ठीक है। अब जिस तरह मैं कई लोगों को जानता हूँ, हमारे पेरेंट्स में होते हैं, वो पौधों को अपने बच्चे बोलते हैं, दे आर माई चाइल्ड, और वो उनका उस घर में ना होना, कोई और उस तरह आके उनका ख्याल रखेगा, वो पौधे सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा है इन सब चीज़ों को। वही शख्स आके जब उनके साथ प्यार करता है, उनको पानी देता है, वो खिलना शुरू हो जाते हैं। तो प्लांट्स, ट्रीज, दे नो, उनको भी पता होता है कि हमारे साथ कौन प्यार करने आया है और कौन हमें नुकसान पहुंचाने आया है। तो आप उनके साथ भी, उनके लिए भी वैल्यूएबल होना शुरू हो जाते हो। वो आपकी प्रेजेंस से खुश हों, खिलें, ठीक है। वो बुद्ध के बारे में कहा जाता है ना कि जहां से वो चलते थे वहां पे फूल खिल उठते थे। ये कोई मैजिक नहीं है, ठीक है, मतलब एक वर्ड तो इस तरह ही है, वो असल में कोई फूल नहीं थे पड़ते, बट ये एक मतलब जो है ना एक एग्जाम्पल दी है कि बुद्ध की प्रेजेंस इतनी प्यार वाली थी कि वहां पर मुरझाए हुए फूल भी वो खुश हो जाते थे कि यार इतनी प्यारी प्रेजेंस आई है हमारे पास, क्योंकि वो ऑल ही ऑफर्स इज लव। वो सिवाय प्यार के कोई बात नहीं कर रहा, सिवाय इश्क के और कोई बात नहीं कर रहे। तो उनकी प्रेजेंस ही, अब ये कितने ये औलिया हमारे गुजरे, क्या देते थे वो किसी को? कुछ भी नहीं,
वो जादूगर नहीं थे हमारे यहाँ पे पता नहीं इस तरह कर दिया, कोई जादू कर दिया, जादूगर नहीं थे वो यार। ऑल दे ऑफर इज लव। आप उनके पास बैठते थे, आप फील करते थे कि यार इतना प्यार करने वाला इंसान, उनका टच कर लेना आपके हाथ को, आप हील अपने अंदर फील करते थे कि यार मेरे अंदर के सब जख्म धुल गए, मैं इस इंसान के पास आ गया। ये वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जो डिपेंड नहीं करती। हमारा ध्यान कहीं और है, हम सुपरफिशियल चीज़ों के पीछे, बकवास चीज़ों के पीछे वक्त ज़ाया करते रहते हैं। हम ऐसे वैल्यूएबल हो जाएंगे, ऐसे वैल्यूएबल हो जाएंगे, वो खाना खा रहे हैं उसकी तस्वीर खींच के वो वैल्यूएबल हो जाएंगे। बुलशिट। आप कभी इससे कहते हैं वैल्यूएबल नहीं हो सकते। सिर्फ करना ये है अपना ध्यान इधर से हटा के इश्क की तरफ, प्यार की तरफ लेके जाना। आप जो गीत गा रहे हैं वो बेसुरा गीत है, इसको सुर में लेके आए। वो इस तरह ही एक एग्जांपल है, तो बात खत्म करता हूँ कि कहते हैं कि एक दफ़ा एक कौवा एक शहर छोड़ के जा रहा था, तो रास्ते में ना उसको कोयल मिली। तो कोयल ने कहा कि तू किधर जा रहा है? उन्होंने कहा यार नहीं, इधर मैं गाने गाता हूँ, इधर मैं गीत गाता हूँ, किसी को पसंद ही नहीं आते, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं किसी और शहर जा रहा हूँ, इन लोगों को मेरी इज्जत ही नहीं है। तो कोयल ने उसे कहा कि तू जिस शहर जा रहा है ना, 2 हफ्ते बाद तू उसको भी छोड़ के चला जाएगा। जब तक तू अपना गीत नहीं बदलेगा, जब तक तू अपना गाना नहीं बदलेगा, अपने सुर नहीं बदलेगा, जिस दिन वो बदल लेगा तो यही शहर तुझे गले भी लगा लेगा। तो आप भी बेसुरे मत हो, चीज़ों पे डिपेंड मत हो, सिर्फ इश्क प्यार बांटना शुरू कर दें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप कितने वैल्यूएबल हैं इस पूरी नेचर के लिए। आज के लिए इतना ही।